हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपके मुझे कमेंट मिल रहे हैं, मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक कर रहे हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं नए नए वीडियोस आपके लिए टॉपिक वाइज ला रहा हूँ। मेरे चैनल पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हेन द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 देन द इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ यानी कि हमने रूट्स फाइंड करना सीखा था। हमारे पास 3 मेथड थे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप मेरी उस लास्ट वीडियो को देखें तो उससे आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से हम रूट फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आज इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक नई चीज़ पढ़ते हैं सर, राइट। वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट्स होते हैं यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, करेक्ट। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इसे ही हमने ना रूट्स कहा, राइट। नाउ आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे ये जो हमारे पास रूट्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, राइट। नेचर ऑफ roots of a quadratic equation. Suppose we have equation ax square plus bx plus c is equal to 0 और इसके जो रूट हैं वो एक अल्फ़ा और बीटा, जैसे कि मैंने कहा कि 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अल्फ़ा और बीटा। अब ये जो अल्फ़ा और बीटा रहेंगे इनका नेचर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस के 4ac। वी कैन राइट हेयर बी स्क्वायर, ओके, राइट। इसे बोला था हमने डिस्क्रिमिनेंट। जब ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड होता है तो इफ फर्स्ट केस इफ d इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द नेचर ऑफ रूट्स आर real and distinct, okay. For example, x square plus k 5x plus 6 is equal to 0. It is a quadratic equation, okay. मैक्सिमम पावर वेरिएबल 2 है सर, रूट भी इसके 2 होंगे। फाइंड करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, चाहे आप आश्रिताचार्य लगा सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, किसी से भी आप इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें नेचर मालूम करना है, व्हेन वी कंपेयर दिस थिंग बाय दिस इक्वेशन देन हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6, देन वी विल हैव टू फाइंड d b स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स 5 के स्क्वायर लें माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, so 25 minus 24 is equal to 1, which is greater than 1, correct. Because the value of d is greater than 1, so the root of this equation are real and distinct, correct. अगर हम क्लियर और करना चाहें तो हम इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x plus 6 is equal to 0, x plus 2 and x plus 3. It means x is equal to minus 2 and minus 3. दोनों रूट हमारे पास डिफरेंट हैं और रियल हैं। ये हमारे पास उस कंडीशन में जब d की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो। हमारे लिए केस नंबर सेकेंड आता है when d is equal to 0. It means the value of discriminant is 0 और बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में जो हमारे पास रूट्स होते हैं, जो रूट्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं रियल
and equal. Real and equal. For example, x square plus 2x plus 1 is equal to 0. It is a quadratic equation. To find the nature of the root, we will find d b square minus की 4ac, 2 के square minus 4 into 1 into 1. It means 4 minus 4 is equal to 0. Since d is equal to 0, so the roots will be real and equal. सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो हम कर सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 और -1. आपने देखा कि दोनों रूट सेम है. दोनों रूट सेम है. कब सेम है? जब d की वैल्यू 0. यानी कि हमने दो केस अपने किए. पहला केस व्हेन द d ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, जैसे कि -2 और -3. अगर d की वैल्यू 0 है तो हमारे पास जो रूट है वो कैसे होंगे सर? सेम होंगे और रियल होंगे, राइट. दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिए. एक थर्ड केस हम और लेते हैं. व्हेन d इज केस नंबर थर्ड, व्हेन d इज लेस देन 0. करेक्ट. पहला केस व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, दूसरे वाला व्हेन d इज इक्वल टू 0, एंड द थर्ड वन इज व्हेन d इज लेस देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. तो रूट्स जो होंगे आपके पास, रूट्स विल बी इमेजनरी, और वी कैन से दैट नॉट रियल. तो हमारे पास जो रूट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? इमेजनरी होंगे, यानी कि वो रियल नहीं होंगे. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हम डी निकालते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac. इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 1, इट मीन्स माइनस के 3, जो कि लेस देन 0 है. अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास रूट क्या होंगे? इमेजनरी, और वी कैन से दैट नॉट रियल. करेक्ट है, राइट सर. इस तरह से हमने नेचर ऑफ रूट देखा, यानी कि अगर d की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास नेचर ऑफ रूट पता चलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. फर्स्ट में रियल और डिस्टिंक्ट है. अगर सेकंड एग्जांपल हमने लिया तो उसमें रियल और इक्वल है, और द थर्ड एग्जांपल में हमारे पास जो रूट है वो इमेजनरी है, राइट. इस तरह से हम नेचर ऑफ रूट को स्टडी कर सकते हैं. हम अगली वीडियो में अपने और एग्जाम्पल्स लेंगे, जिसके साथ आपको टॉपिक हम और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, राइट. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. जब तक बहुत अच्छे से स्टडी करते रहिएगा. मेरी जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किन टॉपिक पे आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं. अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू.